यूक्लिड डिवीजन लेमा ये 10th का रियल नंबर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसमें इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है वो कहता है किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b जहाँ b कभी भी 0 नहीं होगा के लिए ऐसे दो पूर्णांक q जो कोशिएंट का काम करता है यानी भागफल का और r जो रिमाइंडर का काम करता है इस तरह से मिलते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट एक लाइन बनता है a बराबर बी क्यू प्लस आर एक संबंध बनता है ना रिलेशन जहाँ पर a जो होता है a वो हमारा डिविडेंड होता है ठीक है और b जो होता है वो डिवीजर होता है इसको भाज्य कहते हैं इसको भाजक कहते हैं और q जो हमारा होता है इसको कोशेंट कहते हैं भागफल ये हमारा भागफल होता है और r जो होता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं यानी शेषफल शेषफल ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट मतलब हमें सीधा सीधा एक संबंध बताया गया भाज्य भाजक भागफल और शेषफल जो कि हम पहले से ही इसको जानते हैं अब इसका जो यूज होता है ये हम रियल नंबर्स में कैसे करते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं अब देखो एक साधारण सा उदाहरण लेता हूँ कोई भी भाग लगा के जैसे हमने 12 से भाग लगाया 76 में तो 12 6 जा 72 रिमाइंडर दिया 4 इस तरह के हम जितने भी भाग लगाते हैं तो जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल जो होता है हमारा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है ठीक है ये बात हो गई इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन बनता है ठीक कंडीशन ये बनता है कि जो a बराबर बी क्यू प्लस आर हमने लिखा तो एक कंडीशन बन के आया कि जो हमारा आर है यानी रिमाइंडर जो है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा हमेशा भाजक से यानी शेषफल तो 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है तो 0 से बड़ा होने का कंडीशन ये होता है कि वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा अगर मान लो हम 3 में भाग लगा रहे हैं 3 से भाग लगा रहे हैं 4 में तो इतना तो हमको पता है कि जो शेषफल होगा वो या तो 3 से छोटा होगा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा ये एक समझने वाली बात थी तो ये था उसका रिमाइंडर यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये स्टेटमेंट इस तरह से सेट होता है अब इसका उपयोग यहाँ पे कैसे होता है ठीक है क्वेश्चन लेकर हम उदाहरण लेकर क्वेश्चन का उदाहरण लेकर समझते हैं जैसे एक क्वेश्चन हमें मिला है ए नंबर when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder फाइन नंबर अब इस क्वेश्चन को हम ही बताएंगे अभी फिलहाल बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो हम क्या क्या बता रहे हैं जैसे अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिला है कि एक नंबर जब 73 से डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाय 73 इसका मतलब हमें b का मान दे दिया है 73 और गिव्स 34 एज ए कोशिएंट कोशिएंट दे दिया मतलब q का मान 34 एंड 23 एज रिमाइंडर यानी r का मान दे दिया है 23 और हमसे पूछ रहा फाइंड द नंबर का मतलब हो गया कि हमसे पूछ रहा a अब यहाँ पे टेक्निकल जो इसका वर्ड्स हो गए b का मतलब डिवीजर हो गया q का मतलब कोशिएंट हो गया
आर का मतलब रिमाइंडर हो गया और ए का मतलब यहाँ पर डिविडेंड से होता है। कुल मिला के हमें एक संबंध मिलता है जो कि डिवीजन लेने से ये कहता है कि जो ए होता है हमारा वो होता है बी क्यू प्लस आर। अब हमें यहाँ पे बी भी मालूम है 73, क्यू मालूम है 34, आर मालूम है 23। जब यहाँ पर इसको रख कर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ जो भी है गुना भाग करके वही हमारा डिविडेंड डिविडेंड हो जाएगा, यानी ए का मान हो जाएगा, यानी जो नंबर हमें निकालना था वो यही होगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं रियल नंबर 10th के क्लास में तो वो हमें HCF LCM से पूछे जाते हैं। HCF LCM के संबंध में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बड़ा मजा आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया कि फाइंड HCF of 272 and 1032 using यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे एक टेक्निकल सेंटेंस जोड़ दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस एचसीएफ निकालने के लिए तो हमने बचपन में पढ़े थे, उस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होते हैं डिवीजन मेथड और एक होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये दोनों मेथड से जो है हमारे यानी 10th के बच्चे को तो इतना आसानी से आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे एक्चुअली ये डिवीजन की बात करते हैं तो इसलिए हम इसमें डिवीजन मेथड को चुनेंगे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका शेप निकालेंगे कैसे डिवीजन मेथड से, तो हम इसे लगाते थे 272 से और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 बार में, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 बार। 1 7। ठीक लगाए ना? जी। नहीं गलत हो गया ना यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन गलत है। मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया पहला 2 तिया 6 और 7 21, 1 बाकी 2, 3 दूना 6, 6 दो 8, 816। ठीक है ना? और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, माइनस हो गया 6 बचा 2 में से, ठीक है 216। ठीक, अब देखो, तो फिर ये प्रोसेस तब तक चलते रहता था जब तक कि हमारा रिमाइंडर ना 0 ना आ जाए ना। तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 272 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 216 डिविजन बन गया, तो 1 टाइम 216 लगेगा। फिर इसका जो आएगा 12 में 6 गया 6 बजा 6 में से गया 5। ठीक कर रहे हैं ना, स्टेप पे ध्यान देना। फिर हम एक स्टेप आगे जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे शायद 3 बार या 4 बार में 5 चौक 20 नहीं 3 बार, 8 छः 18, 5 15 और 1 16। और फिर इसको जब माइनस करेंगे तो 8 बचा 10 में से गया 4, 48। फिर एक स्टेप जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक बार में लगेगा और यहाँ से शायद आएगा 8। ठीक है, और ये शायद अंतिम स्टेप होगा 8 8 48 और ये हो गया खत्म, यानी रिमाइंडर आ गया 0। अब बात यहाँ पर आती है कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF निकल के आ गया और वो है कितना 8। बस इसी स्टेप को इसने क्या किया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया और इसने पहले स्टेप से लिखना शुरू किया कि जो 1032 जो है हमारा उसको हम लिख रहे हैं तो कैसे है, तो 272 यानी डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। ठीक है, फिर हमने क्या, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो फिर हमने लिया 200, कितना आ जाएगा यहाँ पे 272, ठीक है, और ये इक्वल टू 216 गुने 1 प्लस में 56। ठीक है, फिर अगला स्टेप हमारा हो गया 216 और इसको हमने लिखा 56 गुने 3 प्लस 48। फिर जब इसका अगला स्टेप हमने लिया तो हो गया 56 इज इक्वल टू 48 गुना 1 प्लस 8। फिर इसका अगला स्टेप लिया तो 48 बराबर 8 गुने 6 प्लस 0। अब यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो जो लास्ट टाइम हमने जिसे इसको गुणित किया था वो था 8, तो यही हमारा हो गया CF। यहाँ तक में दिक्कत, ये हमारा था कि जब हमने इक्वलेट डिवीजन लेमा का प्रयोग करके जब हम HCF निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा था इक्वलेट डिवीजन लेमा का प्रयोग करके HCF निकालना।